इन्होंने क्या किया है लिस्ट दे हमको, हम पाटलिपुत्रा के हैं ना। राम कृपाल यादव जी की अगर हिम्मत है तो ये लिस्ट दें कि पाटलिपुत्रा में गरीब गुरबों के लिए इन्होंने क्या विकास किया है। बोल रहे हैं कि अब की बारिश में फटा तिरपाल, हवा में उड़ गए राम कृपाल। हाँ, राम कृपाल जी एक कहावत है कि जहां बनेगा पूरी पुलाव सबसे पहले हमरे बुलाओ। भारती इस बार पाटलिपुत्रा से जीत रही हैं। मीसा भारती 1,00,000%, 1,00,000%। ढेर आपने किया, ढेर आपने लूटा पाटलिपुत्रा को। पाटलिपुत्र का किस्मत फूटा था जो आपको सांसद चुनी थी पाटलिपुत्रा के लोगों ने। बहुत दिन तक आपने लोगों को भरमाया, झूठलाया, भोज भात खाया। अब बजाइएगा घर में बैठ के झाल। ये जी राम कृपाल क्या बोलिएगा पाटलिपुत्रा लोकसभा के बारे में, क्या बोलिएगा? यहाँ तो मीसा भारती जी कंफर्म है, कंफर्म है। 10 दिशाओं में मीसा भारती जी का नाम गूंज रहा है। तो राम कृपाल यादव बोल रहे हैं कि 2 बार हारी है तैयो नहीं मान रही है, फिर आ जाएगी। राम कृपाल यादव बोल रहे हैं कि 2 बार हारी है फिर भी आ गई, नहीं मान रही। लोग बोल रहे हैं कि अब की बारिश में फटा तिरपाल, हवा में उड़ गए राम कृपाल। हाँ, अब की बारिश में फटा तिरपाल, हवा में उड़ गया राम कृपाल। बहुत दिन तक आपने लोगों को भरमाया, झूठलाया, भोज भात खाया। अब बजाइएगा घर में बैठ के झाल। ये जी राम कृपाल। हाँ, राम कृपाल कहते हैं कि हमारे पास 12 बजे 1 बजे रात में भी जनता फोन करती है तो हम हाँ, उसके तो लिए भोज खाने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ, आप 1 बजे, आप 4 बजे भोरवो में अगर कह दीजिएगा कि हम खसी के मीट बनाए हैं तो ओकरो में राम कृपाल जी पहले पहुंचेंगे, बिना मुंह हाथ धोले पहुंच जाएंगे आपके यहाँ। हाँ, राम कृपाल जी एक कहावत है कि जहां बनेगा पूरी पुलाव सबसे पहले हमरे बुलाओ। राम कृपाल जी का ही कहावत है। मीसा भारती इस बार पाटलिपुत्रा से जीत रही हैं। मीसा भारती 1,00,000%, 1,00,000%। काहे कि पाटलिपुत्रा के लोगों ने ठाना है मीसा भारती जी को जिताना है। पाटलिपुत्र के लोग अब जानते क्या कहते हैं? चुपके से पूरी पुलाव बनाएंगे। ए राम कृपाल चाचा जी, आपको अब नहीं बुलाएंगे। हाँ, स्पष्ट हो गया। राम कृपाल यादव से जब हम सवाल किए थे तो राम कृपाल यादव बोल रहे थे कि ज्यादा मुंह मत खुलवाइए नहीं तो सब बोल देंगे। सब बोल देंगे कि कहाँ कहाँ उनका घरवा है। ये सब बोल देंगे कि यहाँ टोटल इनोवा से चलते हैं दिल्ली में रखे हुए हैं पोर्चे गाड़ी। ये सब बोल देंगे, सब बोल देंगे। ज्यादा मुंह मत खुलवाइए राम कृपाल चाचा, नहीं तो आपका पूरा पोल खोल देंगे हम। जड़ी से लेकर के फुतलुंगी तक आपको हम जानते हैं। आप लालू चाचा को धोखा दे करके और चले गए हैं उधर मलाई खाने के लिए। मलाई उधर हम लोग खाने देंगे, बहुत आपने खाया मलाई। अब होगा मीसा भारती दीदी के हाथों पाटलिपुत्र के जनता का भलाई। हाँ, पाटलिपुत्र की जनता मीसा दीदी की जय जयकार कर रही है। तो हम भी तो पाटलिपुत्र से न हैं। और राम कृपाल यादव ये भी बोल रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी मीसा भारती दिखती है, ऐसे तो कभी दिखती नहीं है। तो न्योता पहने में देखने के लिए बोलते हैं राम कृपाल चानियन हैं। ये जाएंगे, हमको तकलीफ है राम कृपाल यादव जी से। ये आदमी बेचारा, कोई आदमी बुलाता है, ठीक है आपको बुलाया अकेले, ये जाएंगे 50 आदमी से, और वो बेचारा 200 आदमी का प्रबंध किया है बाराती के लिए। आप 50 आदमी से यही पहुंच जाते हैं। खाएंगे तनिक नहीं खाते हैं। राम कृपाल यादव खाएंगे, भूखड़ नहीं है, खाते हैं, खाएंगे कम से कम। क्या लग रहा है आपको उनके घर में खाना नहीं है? ये पेटमरुआ आदमी ये घर में नहीं खाते, बाहर न्योता देखिएगा तो राम कृपाल यादव चिकना जाएंगे। लगन में राम कृपाल यादव को देखिएगा चिकना जाएंगे। लगन में
मरनी हरनी कुछो कहिए, ये पूरा भाई खाइएगा, आप नेता हैं तो 2 पूड़ी खाइए, 3 पूड़ी खाइए, 4 पूड़ी खाइए, 20 पूड़ी कौन खाने के लिए बोलता है जी? 20-20 पूड़ी तान जाते हैं। जहां आलू दम अगर सवादगर बना दिए तब तो फिर 5 गाँव बढ़ जाएगा। हाँ, छेनवा पर ज्यादा ध्यान रहता है तो इनका। बुलाने में भी इनको डर लगता बहुत नुकसान है, बहुत भयंकर नुकसान है, अर्थव्यवस्था का उड़ा जाता है देश आप का। बुलाइएगा कि नहीं कभी? ना हमने बुलाते हैं, अरे बाप ना, हम ना बुलाते इनको, हम ना बुलाते इनको ना, वो संभव है ना है, अर्थव्यवस्था का उड़ा जाएगा। लेना देना है ये ना, खाना है 5 किलो, देते भी नहीं है कुछो नहीं, कुछो नहीं, 500 रुपया देंगे, जब 500 रुपया आप दिए तो 500 रुपया में 1 आदमी खाना मिलता है, हैं? आप पहुंचते हैं आप 50 आदमी, तो 49 आदमी का हमारा नुकसान नहीं है जी। और सब उतना ही पूरी खाते हैं। सब 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 खनिहारे आदमी के लेके जाते हैं। हाँ, और सब ही हो जाए खाते हैं। तब बहुत गड़बड़ आदमी, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा देते हैं। तो देखिए, मेरा संतोष रेणु यादव ने रामकृपाल यादव पे काफी करारा हमला बोला है। बोले हैं कि क्षेत्र में केवल पूरी खाने के लिए रामकृपाल यादव जाने जाते हैं। तो बात ये ना बताए आपको, जब हम जाते हैं हलवाई साहब को बुक करने के लिए, तो हलवाई साहब पूछते हैं कितना आदमी खाना बनाना है भैया, तो हम कहेंगे 200 आदमी के, तो कहेंगे कि नेता कौन कौन आएंगे, ओकरा में कहीं गलती से हम रामकृपाल यादव का नाम जोड़ लिए कि हाँ रामकृपाल यादव भी आएंगे, तो वो जितना मैंने मान लीजिए कि 10,000 में बुक हुआ सटा, तो वो सीधे कहते हैं कि नहीं रामकृपाल यादव आएंगे, तो भैया खाना बनाने का लग जाएगा 15,000। मुझे कहा है भाई, ताकि ना जो वो आते हैं तो ढेर आदमी के लेके आते हैं, आ खाते हैं तो वो आदमी नियन नहीं खाता, राक्षस नियन खाता, राक्षस नियन। जानते हैं हलवा कैसे खाते हैं? आलू दमा वाला 2 फाका होता है, अब 2 फाका तो दोनों को फिर से साट लेते हैं, बेचारा हलवाई काट के अलग कर दिए, और दोनों के साट लेंगे, साट के इसे मार के यहाँ चिपते हैं तो गट से नीचे मैंने इसे खा जाता है, हैं? अरे खाइए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए खाइए रामकृपाल चाचा जी, समझे? ढेर आपने किया, ढेर आपने लूटा पाटलिपुत्रा को, पाटलिपुत्र का किस्मत फूटा था जो आपको सांसद चुनी थी पाटलिपुत्रा के लोगों ने। तो बोले कि मेरे आने से पाटलिपुत्रा में कई विकास हुए हैं। हाँ, तारेगना वाला पुल वो बना दिए, ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज तारेगना वाला बना ही दिए होंगे ना। इन्होंने क्या किया है लिस्ट दे हमको, हम पाटलिपुत्रा के हैं ना, रामकृपाल यादव जी की अगर हिम्मत है तो ये लिस्ट दें कि पाटलिपुत्रा में गरीब गुरबों के लिए इन्होंने क्या विकास किया है। चलिए तो सुनिए, आप रामकृपाल यादव को चुन रहे हैं या मीसा भारती को? संतोष रेणु का सीधा कहना है कि इस बार मीसा भारती पाटलिपुत्रा से जीत रही हैं, और पाटलिपुत्रा का किस्मत फूटा था जो 2 साल से रामकृपाल यादव को चुन रहे थे। तब तक के लिए आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात को रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।